अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, हमारी आज की जो वीडियो है ये प्रोटीन वाली ग़िज़ाओं पर है। आज की इस वीडियो में प्रोटीन वाली ग़िज़ाओं के अफ़आल और इनकी ज़्यादती या कमी से पैदा होने वाले अमराज़ और उनके इलाज पर बात करेंगे। गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हमारी आने वाली तमाम नई वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। मोहतरम नाज़रीन, प्रोटीन हमारी मुतवाज़न ग़िज़ा का एक इंतहाई अहम जुज़ है और प्रोटीन लहमियात को कहते हैं। प्रोटीन के इस्तेमाल से हमारे जिस्म के अंदर, खून के अंदर खिल्लत सुदा पैदा होती है, जिसके कसीफ़ हिस्से से हमारे कल्ब व उज़लात यानी दिल और हमारे मसल्स जो हैं ये पैदा होते हैं और खिल्लत सुदा के लतीफ़ हिस्से से जो रूह पैदा होती है उससे पैदा होने वाली क़ुव्वत को फ़ोर्स कहते हैं, जो कि हमारे जिस्म की हरकत की ज़िम्मेदार है। यानी कि हमारे जिस्म के अंदर हर किस्म की हरकत, चाहे हमारे हाथ, पाँव, आँखें, चेहरा इधर उधर करना, हर किस्म की हरकत जो है ये मसल्स के ज़िम्मे है और इसको पूरा करने के लिए प्रोटीन इंतहाई ज़रूरी चीज़ है। ये तो थे इसके अफ़आल। प्रोटीन की अगर बहुत ज़्यादा मिक़दार में प्रोटीन वाली ग़िज़ाएँ इस्तेमाल की जाएँ या एक लंबे अरसे तक प्रोटीन वाली ग़िज़ाओं का इस्तेमाल किया जाए तो इससे पैदा होने वाले अमराज़ में हार्ट अटैक, इसमें हेपेटाइटिस सी, इसमें टीबी और बवासीर, ख़ारिश, एलर्जी, फेब्राइड्स यानी रसोलियाँ और हैज़ की ज़्यादती, ठीक है। इसके अलावा यूरिक एसिड, जोड़ों का दर्द, इसमें नमूनिया, इस तरह की दीगर अलामात भी इसमें आ सकती हैं। तो अगर ऐसी अलामात पैदा हो जाएं तो इसका मतलब है कि आप प्रोटीन वाली ग़िज़ाओं का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं और आपके जिस्म को प्रोटीन वाली ग़िज़ाओं की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। ऐसी अलामात के लिए फिर प्रोटीन वाली ग़िज़ाओं को मुकम्मल तौर पर बंद कर दें और फ़ैट्स वाली ग़िज़ाओं का इस्तेमाल शुरू करें। प्रोटीन वाली जो ग़िज़ाएँ हैं उनमें दही, मुरब्बा हरीड़, मुरब्बा आमला, नान, आलू, गोभी, मटर, राजमा, लोबिया, बड़ा गोश्त, दाल चना, दाल मसूर, साबुत मसूर, काले चने, करेले और फलों में स्ट्रॉबेरी, जामुन, फालसा, लुकाट, सेब, आड़ू, जापानी फल और ड्राई फ्रूट्स में मूंगफली, काजू, पिस्ता, अखरोट, अंजीर, मुनक्का, भुने चने और इसमें देसी अंडे, हाफ़ बॉयल, हाफ़ फ्राई, आमलेट ये भी आ जाते हैं। और इसके अलावा मसाला जात में प्याज, टमाटर, सुरख मिर्च, लौंग, दालचीनी, सरसों का तेल, अनारदाना, ये वाले मसाला जात जो है ये प्रोटीन वाली ग़िज़ाओं में आ जाते हैं। तो ऐसी सूरत में प्रोटीन वाली ग़िज़ाएँ मुकम्मल तौर पर बंद कर दें और फ़ैट्स वाली ग़िज़ाओं का इस्तेमाल शुरू कर दें। फ़ैट्स वाली ग़िज़ाओं में सौंगी बादाम है, देसी अंडों का हलवा है, बकरे के गोश्त का शोरबा है, देसी मुर्ग़ का शोरबा है, लहसुन का शोरबा, कद्दू, टिंडे, गाजर, तोरी, पेठा, ये सारी की सारी फ़ैट्स वाली ग़िज़ाएँ हैं, इनका इस्तेमाल शुरू कर दें। और फलों में पपीता, खजूर, खुबानी, आम, मीठे अमरूद, खरबूजा, इन फलों का इस्तेमाल शुरू कर दें, जिससे बहुत जल्द प्रोटीन वाली जो अलामात हैं, प्रोटीन की ज़्यादती की वजह से जो अलामात आ रही हैं वो सारी की सारी इंशाल्लाह बहुत जल्द ख़त्म होना शुरू हो जाती हैं। इसी तरह अगर जिस्म के अंदर प्रोटीन की कमी हो जाती है तो प्रोटीन की कमी से होने वाले जो मामलात हैं उनमें जिस्म का दुबलापन, बीपी लो रहना, खून की कमी हो जाना, खून के सुरख ज़र्रात का कम हो जाना,
इसके अलावा लिकोरिए का बढ़ जाना, जरियान का हो जाना, मुंह में से पानी बहुत ज़्यादा आना, पेशाब कसरत से आना, असहाल हो जाना यानी कि मोशन लग जाना, हैज़ा हो जाना, इस तरह की अलामात आ जाती हैं। और अगर ऐसी अलामात आ जाती हैं तो इसका मतलब है कि आपके जिस्म के अंदर प्रोटीन की कमी हो चुकी है, तो उसके लिए फिर प्रोटीन वाली ग़िज़ाओं का इस्तेमाल बढ़ा दें। तो इंशाअल्लाह बहुत जल्द आप इन अलामात से छुटकारा हासिल कर लेंगे और आपका जिस्म जो है एक तंदुरुस्त जिस्म मुकम्मल तौर पर हो जाएगा। अगर आप अपनी तशख़ीस करवाना चाहते हैं या अपने लिए ग़िज़ाई प्लान तजवीज़ करवाना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करें। व्हाट्सएप नंबर है 0323 860 3450।